सो वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमारा क्या है कि एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले जो है आप सभी लोग को एक बार मैं फार्मूला रिकॉल करवाना चाहूँगा। सो जैसे इसमें टोटल 3 फार्मूले हैं और 3 फार्मूले आप अच्छे से याद कर लें। जब भी जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। और ये हमारा दूसरा फार्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला रिकॉल करवाया गया है। और अगर आपको नहीं समझ आया ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बस आपको सर्च करना है कि क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन बाई संकल्प से सक्सेस, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सो जैसे हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा रहे हैं, अभी तक के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं और आप जाके प्लेलिस्ट को फाइंड आउट करके वहाँ आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। हमें इसमें 31th टर्म आपको पता करना है। एंड हुज 11 टर्म इज इतना 38 दिया है। यहाँ क्या दिया है, 11 टर्म 38 दिया है एंड 16 टर्म 73 है। तो सबसे पहले ऐसे आप सोल्यूशन लिखें और यहाँ लिखें गिवन दैट क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, 11th टर्म कितना दिया है, 38 दिया है। ओके, एंड यहाँ 16th टर्म कितना दिया है, 73 दिया है। और हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 831 टर्म। सो ये हमसे पूछा गया है। सो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके पहले यहाँ देखिए कि क्या आपसे पूछा गया है। सो सबसे पहले उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सो हमें अगर 831 टर्म निकालना है तो जैसे हमें पता है इसका एन एट टर्म का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें पता है, इसका फार्मूला ये होता है। सो एन क्या हो गया हमारा 31 है। सो आप ए ऐसे लिख लें और हमारा एन क्या है 31 है, 31 माइनस 1 कर देंगे और ए डी। अगर आपको ये 31 टर्म पता करना है तो सबसे पहले आपको ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए और डी कहाँ से फाइंड आउट करना, कहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों को आप एक्सपेंड करें और सॉल्व करें, यहाँ से आपको ए और डी मिल जाएगा। सो जैसे यहाँ क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं, ए 11 टर्म को क्या आप लिख सकते हैं, ए प्लस 10d आप लिख सकते हैं, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। वैसे आप ए 16 टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। ये हमारा हो गया कैंसिल, ये हमारा -5d हुआ और ये हमारा होगा 35, -35 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से बन जाए 35। सो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये जो d का वैल्यू आया है ना, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें और a की वैल्यू आप पता कर लें। सो जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं कितना आता है। सो हमारा a ऐसे आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो a इसमें आप d का वैल्यू इसमें आप पुट कर दे, a प्लस ये हमारा हो गया 10 इंटू 7, 70 हो गया इक्वल टू 38। सो ये हमारा होगा, ये इसे इधर करेंगे 38 माइनस 70। सो हमारा ये होगा आएगा -32। हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, -32 आ गया। हमारा a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया। अब आराम से आप इस वैल्यू को आप इसमें पुट करें और 831 टर्म्स आप निकाल लें। a कितना हमारा है -32 प्लस ये इसमें से आप माइनस करेंगे 30 आएगा इंटू d हमारा कितना था, 7 था और 831 टर्म होगा आपका ऐसे -32 और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 210 होगा और देन आप इसको माइनस करेंगे तो हमारा 831 टर्म कितना आएगा, आप माइनस करेंगे तो 178 आएगा। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और ये हुआ हमारा आंसर। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई एपी दिया गया है जिसमें ओवरऑल 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12। इसमें कह रहा है थर्ड टर्म क्या है, 12 है। जैसे ये सपोज कर लीजिए कोई एपी दिया गया है ऐसे A2 A3 ऐसे कितना दिया गया है, A15 टर्म तक दिया गया है। ओके, सो इसमें कह रहा है थर्ड टर्म हमारा क्या है, ये 12 है, यानी कि हमारा थर्ड टर्म क्या है 12 हो गया। एंड लास्ट टर्म इज 106 और हमारा लास्ट टर्म क्या दिया है 106। और इसमें क्या पूछा गया है हमारा, कहीं ना कहीं 829 कहीं होगा, सो वही हमसे पूछा गया है। सो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बस इसका लैंग्वेज लोग समझ नहीं पाते और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। सो आपको यहाँ क्या क्या दिया है, ये हमारा ए थर्ड टर्म हमारा कितना दिया गया है 12 दिया गया है। और ये हमारा देख सकते हैं यानी कि A15 लास्ट टर्म है, तो A15 हमारा कितना दिया गया है 106। और हमसे क्या पूछा गया है A29 टर्म। सो A29 टर्म पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A + 28D। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ए और डी की वैल्यू के लिए यहाँ दो इक्वेशन दिया है, आप इसको सॉल्व करें और ए और डी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। सो इसको सॉल्व करने के पहले आप देख सकते हैं, जैसे A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा 12 होगा। और A50 को A + 49 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा 106 होगा। अब आप क्या करें, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। सो आप यहाँ देख सकते हैं 2 और 4 में यहाँ क्या है माइनस की साइन लगी है, तो प्लस माइनस माइनस, सो हमारा यहाँ होगा 2D होगा। और सॉरी ये A15 टर्म है, तो यहाँ हमारा क्या होगा A49D। सो आप इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 47D। यहाँ माइनस की साइन और इसमें से क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 106 आप माइनस करेंगे तो इसका आएगा -94। अब आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, डी की वैल्यू हमारा कितना आया 2 आया। सो आप ये डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सो आपको ए का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे हम डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो जैसे ए दिया है, डी की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 12 दिया गया है। सो ए का वैल्यू ये हमारा यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा आया 8। डी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 8 है। सो आपको A29 का वैल्यू पता करना है, तो आप यहाँ क्या कीजिए ए और डी का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। सो ए हमारा कितना था 8 था, डी हमारा कितना है 2 है, तो ये 28 × 2 करेंगे तो ये हमारा 56 आएगा। सो A29 कितना आएगा, ये होगा 64। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और ऐसे आप लिख सकते हैं A29 यानी कि 29th टर्म का क्या वैल्यू आया 64 आया है। सो हमारा जो यहाँ दिया गया था सीरीज, यहाँ कहीं ना कहीं ये जो A29th टर्म हमारा कितना हुआ 64 है। सो यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। सो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जो पहले दिया गया है उसका पहला टर्म दिया गया है वो 4 है एंड जो 9th टर्म दिया गया है वो 8 है। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिखें गिवन दैट ए थर्ड टर्म हमारा कितना दिया गया है 4 है एंड ए 9th टर्म हमारा कितना दिया गया है -8 है। सो ये दिया गया है और हमसे बोला है विच टर्म ऑफ द AP इज 0। सो कौन सा टर्म आपका जो है 0 होगा। सो सबसे पहले आप क्या करें, जो हमारा ये जो टर्म है ना, मतलब कौन सा टर्म पूछा गया है, तो सबसे पहले ऐसे आप लिख ले लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यही मुझसे पूछा गया है। सो अब क्या करेंगे, an जैसे हमें पता है फार्मूला क्या है, nth का a + n-1 × d, ये हमारा रहा फार्मूला। सो हमसे यही कहा है an क्या है, AP nth टर्म हमारा क्या है, ये 0 है। सो आप इसको 0 मान ले और यहाँ अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले a और d की वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा।
और हमसे क्या है, एन का वैल्यू ही पूछा गया है। सो आप सबसे पहले ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करें और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो सबसे पहले चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 को a प्लस 2d हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और A9 को हम क्या कर सकते हैं, a प्लस 8d हम लिख सकते हैं और -8, हमारा ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप क्या करें, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हम निगेटिव लगा देंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लगाएंगे, और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। जैसे आप यहाँ साइन कन्वर्ट करते हैं ना, तो अब हमें क्या करना है, ये सब साइन को भूल जाएंगे। सो अब इसको और इसको लेके करेंगे। सो ये हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ -6d होगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस 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 होगा, यहाँ 12 हुआ। ये 6 से 12 आपका कट गया, यानी कि डी की वैल्यू कितना आया, -2 आया। अब आप क्या करें, डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें। सो चलिए चलते हैं, हम इसको पुट करते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो ए प्लस, यहाँ आप डी की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो ये हमारा होगा a -4 इक्वल टू 4। अब ये इधर आएगा पॉजिटिव होगा, सो a की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। सो हमें a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, और आप क्या करेंगे, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो a हमारा कितना है, 8 है, प्लस हमें यही n फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे छोड़ देते हैं n-1, और d हमारा कितना है, -2 है। सो अब क्या करेंगे, ये हमारा इधर आएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। सो ये आप डायरेक्ट इसको ऐसे कट कर सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, सो n-1। सो अब ये क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गया, 5। सो हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है जहाँ की 0 आएगा। सो हमारा ये 5th टर्म है, और जो कि 5th टर्म पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर नए मेंबर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो कि कह रहा है इफ़ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे कोई AP दिया होगा, जैसे ऐसे 1 2 ऐसे समथिंग AP दिया होगा, जैसे ये हमारा A10 है, एंड यहाँ हमारा कहीं ना कहीं A17 आया होगा। सो कह रहा है जो हमारा AP है, A10 से जो है A17 कितना टाइम्स अधिक है, 7 टाइम्स अधिक है। सो अगर हम ऐसे लिख लें, जैसे A17 टर्म इक्वल टू A10 टर्म लिख लें। सो अगर हम इसमें 7 ऐड करें तब तो इक्वल हो जाएगा। सो हम ऐसे 7 को ऐड कर लेते हैं। सो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं A17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं, और A10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं इक्वल टू 7 प्लस 7। अब क्या करेंगे, ये a से a कैंसिल हो गया, और ये 16d है, इसे इधर लाएंगे तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। यहाँ क्या होगा, यहाँ 7d बचेगा, और ये 7 है। सो हमारा d का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। सो यही मुझसे पूछा गया था, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है, 1 आया। सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से आप 3 से 4 नंबर बोर्ड के पेपर में आराम से निकाल सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, जो कि एक ये सीरीज दिया गया है, एंड आगे दिया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो सबसे पहले यहाँ पता करना है कि इसमें क्या पूछा गया है। सो यहाँ क्या बात हुई है, विच टर्म, यानी कि जब भी टर्म की बात हो तो समझ जाइए यानी इसमें फाइंड आउट करना है। और आगे क्वेश्चन में ये एक सीरीज दी गई है, और यहाँ क्या कह रहा है, वह जो 54th टर्म है ना, वो 132 से अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा गया है सबसे पहले उसे लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट द
जो हमारा ए एन है उसको सपोज कर लेते हैं। सो जो ए एन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू जो हमारा ए 54th टर्म है ना उससे 132 अधिक है। सो आप ऐसे सॉल्व कर लें, ये एक इक्वेशन हमारा हो गया। और जैसे आपको पता है कि ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ ए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं प्लस 132। अब यहाँ हमें ए और डी तो पता नहीं है, तो सो हम इसको कहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है। सो इस सीरीज से आप ए और डी फाइंड आउट बड़े आराम से आप कर सकते हैं। सो अब आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ क्या करें, ये क्या है फर्स्ट टर्म है यानी कि ए हमारा 3 दिया गया है। ओके, सो आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लें। डी कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाता है। जैसे 12 में से 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। वैसे आप इसको इसमें से माइनस करेंगे फिर भी हमारा 12 आएगा। सो हमारा डी कितना है, 12 है। सो अब क्या करें, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर ले। सो वैसे भी आप एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए से ए को कैंसिल कर दें। ओके, एंड जो हमारा डी है डी की वैल्यू पुट कर दें। डी हमारा क्या है, 12 है, तो आप यहाँ 12 पुट करें n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू यहाँ क्या करें 53 में 12 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 132 ये हमारा है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो जैसे आप देख सकते हैं 12 36 के 6 कैरी 3 12 पंजे 60 60 3 63, ऐसे ही हमारा हो गया। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और फिर इसमें क्या करें 132 ऐड कर लें। सो अब इसको आप ऐड करेंगे तो 768 आएगा और ये आप ऐसे राइट डाउन कर लें। सो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ हमारा 12 है ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में है। सो जैसे इधर आएगा तो ये हमारा होगा डिवाइड में। सो n माइनस वन इसको आप क्या करें, इसको इससे आप डिवाइड कर दें 12 से, तो ये हमारा जाएगा 12 6 72 एंड ये हमारा होगा 12 चौक 48। सो हमारा 64 टाइम्स गया। सो आप अब यहाँ क्या है n माइनस वन इक्वल टू 64 आप ऐसे लिख लें और ये हमारा हो गया 65। सो ये हमारा हो गया 65। तो n की टर्म कितनी आ गई, जो नंबर ऑफ टर्म है वो 65 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सो ऐसे दो AP दिए गए हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। सो इसके जो डिफरेंस है, सो उसका क्या है 100 टर्म का 100 दिया है। सो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। सो हमें यहाँ क्या दिया गया है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया गया है और 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा गया है। सो अगर ये क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग को नहीं समझ आया है तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट AP है, ऐसे आप सपोज कर ले फर्स्ट AP। हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, सेम डिफरेंस होना चाहिए। कोई भी AP लो आप, सेम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम एक AP ले लेते हैं 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट AP हो गया। ऐसे हमारा सेकंड AP हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5 8 11 14 17। सो देखिए यहाँ तो हमने क्या किया, दो AP लिया और इसमें कहा गया था कि जो कॉमन डिफरेंस दोनों AP का होना चाहिए सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ कितना है कॉमन डिफरेंस, यहाँ 3 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है और इस सेकेंड AP में भी आप देख सकते हैं यहाँ कितना कॉमन डिफरेंस है 3 है और यहाँ भी कितना कॉमन डिफरेंस है 3 है। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये हमारा आएगा 2। यहाँ भी बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा आएगा 2, इन दोनों में आप देखेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ऐसे हमारा दिया गया है। सो कोई भी डिजिट दिया गया है, जैसे कोई भी नंबर्स हो, सो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो यही हमारा क्वेश्चन था। सो अगर ऐसे हमारा कहीं ना कहीं 100 टर्म हो और यहाँ भी कुछ ना कुछ
100 टर्म हो, सो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमारा सेम ही आएगा। तो हमारा क्या हो गया, 100 टर्म का ये क्या दिया था, ए 100 हमारा क्या दिया था, 100 था। सो अगर ऐसे आपका 1000 टर्म का भी पूछेगा तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। सो अब ये अगर आपको क्वेश्चन समझ आई तो अच्छी बात है। सो ऐसे ही आप कर सकते हैं। सो अगर आपको पेपर में करना है तो आपको टेक्निकल तरीके से, सो चलिए मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ। ये तो समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे इसमें कहा गया था दो एपी है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो हमने दो एपी लेट कर लिया 3, 6, 9, 12 इस तरीके से, और एक ये लेट कर लिया। सो हमने देखा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। इधर से दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। सो ऐसे अगर हमारा 1000 टर्म भी होता तो कॉमन डिफरेंस कितना होता, सेम ही होता ना, 3। सो वैसे यहाँ क्या दिया था, जो हमारा 100 टर्म है, सो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हमारा 1000 टर्म का भी कॉमन डिफरेंस कितना होता, 100 ही होता। सो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 2 ए पी बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा ये सेकंड ए पी भी हो गया, B1 B2 B3 एंड B4 सो ऑन। ये हमारे दो एपी हो गए। सो हमें क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो अब हम लिख लेते हैं लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपी। सो अब क्या करना है, जैसे हमारा क्या है, पहला ये दिया गया था, जैसे दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1000 है। सो ऐसे हम सपोज कर ले, अगर ए 100 टर्म, मतलब ए का जो 100 टर्म है और बी का जो 100 टर्म है, ये हमारा कितना है, 100 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। सो हम ए 100 को क्या लिख सकते हैं, सो ए प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस, अब इसको ब्रैकेट में करें क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया बी 99D हो गया, इक्वल टू क्या है, 100 है। सो अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए 99D माइनस बी माइनस 99D। सो ये हमारा है 100। आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल हो गया। सो ए माइनस बी हमारा कितना आया, 100 आया। वैसे ही आप इसका कर सकते हैं, हमें यही पता करना था, 8000 सिमिलरली 8000 माइनस B1000, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस 999D लिख सकते हैं। सो इधर भी बी, इसको आप ब्रैकेट में कर लें क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, बी 999D आप ऐसे लिख सकते हैं। सो अब क्या करना है, ए प्लस 999D माइनस, ये हो गया बी, इधर आएगा ये भी हो जाएगा माइनस, ये हमारा 999D। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल हो गया, ए माइनस बी हमें यही पता करना था। सो यहाँ हमारा क्या आया, ए माइनस बी इक्वल टू 100। सो हमारा ये भी हो गया 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यही हमें पता करना था। सो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब चलते हैं वह एक और क्वेश्चन पे जो कि हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं एंड 999 तक जाते हैं, ये हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। सो कह रहा है इन दोनों के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हैं। सो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में 7 का डिवाइड करेंगे। सो 7 1 जा 7, ये आया 3 और 7 4 जा 28। सो हमारा ये 2 जो है बच रहा है। तो 100 जो 7 से डिवाइड नहीं होगा। सो हम इसमें और कितना ऐड कर दें कि ये हमारा कैंसिल हो जाए। सो इसमें अगर हम 5 ऐड करें तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम लिख लेंगे जो है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल
बाई 7। तो सो पहला डिजिट मेरा कितना हो गया, इसमें अगर आप 5 ऐड करेंगे सो पहला डिजिट हमारा हो गया 105। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें 999 में डिवाइड करके देख ले कि कौन सा लास्ट डिजिट है जो कि 7 से डिवाइड होगा। सो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ 2 आया, 7 4 जा 28, यहाँ 1 आया, यहाँ 9 आया नीचे का, उसके बाद 7 2 जा 14। सो अब यहाँ हमारा क्या है, 5 बच रहा है। सो अगर आप 5 इसमें ऐड करोगे ना तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी कि 4 डिजिट हमारा आ जाएगा, लेकिन हमसे क्या कहा है 3 डिजिट ही। सो हमारा इसमें 5 अधिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 आप माइनस कर लेंगे। सो ये हमारा होगा लास्ट डिजिट 994। सो अब हमारा क्या है, यहाँ 5 क्या है, इसमें आप क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे। सो अगर आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो 100 ये हो जाएगा 12 एंड 119 और ऐसे सो ऑन, हमारा ये लास्ट टर्म 994 हो गया। सो अब इसमें हमें निकालना है। सो जैसे हम जानते हैं कि हमारा लास्ट टर्म 994 है, तो ऐसे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू 994। ए एन का फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब यहाँ क्या है, ए हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 105 दिया गया है, प्लस हमें यहाँ क्या करना है, एन फाइंड करना है, कितने टर्म्स होंगे, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो एन माइनस 1 ऐसे आप राइट कर लें। सो डी हमारा कितना है, इसमें से आप माइनस करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, सो हमारा डी कितना है 12 आएगा, और ऐसे हमारा ये है 994। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव में इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव में। सो n माइनस 1 आप ऐसे रहने दें और इसको इधर लाएं, आप ये माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 889 और ये हमारा 9 माइनस 1 इंटू 7। अब ये क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1 और इसको यहाँ क्या करेंगे हम डिवाइड, यहाँ हमारा होगा। सो ये हमारा बचेगा 7 1 जा 7, 7 दूनी 14 और ये 7 7 49। सो ये डिवाइड हो चुका है। सो अब हमारा क्या हुआ, n माइनस 1 इक्वल टू 127 है और n की वैल्यू क्या आया 128 आया। सो हमसे यही पूछा गया था कितने टर्म जो है 100 से 999 के बीच में हैं। सो ऐसे 100 से 999 के बीच में ऐसे 128 टर्म है जो कि 7 से डिवाइड होंगे। सो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फार्मूला आपको क्लियर है और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सो ऐसे आप देखते रहें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें और पढ़ते रहें, रॉक करते रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।